देखो इस पहला क्वेश्चन है हमारा सीरीज बेस, ये लिखा हुआ ना ऊपर, ये हमारा पहला क्वेश्चन सीरीज बेस। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप ये नंबर हैं जैसे पहला और दूसरा, ये आपका पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ठीक है। पहला नंबर के और दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे हम। देखो जब 6 में से हमेशा आपको पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, जब 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे, तो ये 12 है, 6, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 6 आ गया, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हम चौथी में से तीसरी को घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ गया आपका 10, 8, ओके। उसी तरह से देखो ये आपका 4 था, ये 6 था, ये 8 था। आपने देखा कि इनमें जैसे 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। तो अब जो यहाँ पे ये 10 आएगा ना, ये 10, तो इस 10 को उस 20 को जोड़ देना है, तो क्या करना, 20 + 10 जब हम करेंगे ये आ जाएगा टोटल कितना, 30। तो ये जो मिसिंग नंबर है वो आपका कितना होना चाहिए, 30। तो अब अपना आंसर देखो कौन सा है, आपका बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर क्या है था, 30। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द ऑड वन, सर्कल, स्क्वायर, ट्रिंगल, रेक्टेंगल। आपको बताना इन चारों में से कौन सा अलग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, जो सर्कल होता है वो इन चारों में अलग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, ये भी आपका हो गया भाई सीरीज बेस। देखो इस तरह के क्वेश्चंस याद करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको A to Z वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए, यानी जो A से टू लेकर Z तक की जो सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि A B C, ये B है भाई, ठीक, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये आपको करना है। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो सीरीज बेस्ड होगा, जो अल्फ़ाबेट होगा। देखो यहाँ पे देखो क्या, ए का नंबर क्या इतना, 1, सी का कितना है 3, और ई का कितना है 5, ठीक है, और जी का कितना है 7। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे एक सीरीज चली है 1 3 5 7, इसके बाद क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। 9 पे देख लो क्या आपका, 9 पे क्या आपका आई, ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा जो ऑप्शन बी, ठीक है। इस टेबल को याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे बेस आएगा, उसमें भी इसकी आपको हेल्प लेनी है और इसी के बेस पे आप सभी सोल्व कर सकते हो। देखो ये अगर आप रीजनिंग को, अपने रीजनिंग का कंट्रोल करना चाहते हो और उसमें रीजनिंग मास्टर बनना चाहते हो, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या, कभी कभी पूछ लेता है कि एंड पॉइंट दे दिया, सपोज करो उसने पूछा, कभी कभी अपोजिट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। आपको बताना है यहाँ पे क्या आना है। देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैंने पहले ही मेथड हम यूज की, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का हो गया। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 3 का हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा नंबर नहीं है, हमने देखा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 3 का आ रहा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 3 मान लिया। अब इस 9 में हम क्या करेंगे, इस 3 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर पे आके 12, आपको देखना है सही है नहीं। जब हम इस 12 में 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 15। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी 12 जो 12 है हमारा राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। इसमें तो आपको बताना 4 वर्ड है आपके, ए एप्पल, बी बनाना, सी कैरेट एंड डी मैंगो। इन चारों में से एक अलग है, आपको बताना कौन सा अलग है। देखो यहाँ से आप समझ गए, जो एप्पल है वो भी आपके पेड़ के ऊपर लगते हैं, बनाना भी पेड़ के ऊपर लगते हैं, और जो मैंगो होते हैं वो भी पेड़ के ऊपर लगते हैं। लेकिन जो आपका कैरेट है वो आपको पता है ये भूमि में लगता है। तो यहाँ पे उसने बोला विच वर्ड डज नॉट, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग क्या करते थे, इसको मिस कर देते हैं और आप आंसर पे टिक कर देते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसके बाद में आंसर दें। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इफ इन ए सर्टेन कोड BEAT इज रिटन एज ए YUZG देन व्हाट विल बी द कोड इन द माइंड, ठीक है। तो आप ये आपने देखो को YVZG, ठीक है, और BEAT। भाई बी का देख लेते हैं, बी का 2 हो गया,
एक सी डी ई का आपका 5 हो गया, ठीक है, और ए का 1 हो गया। आपको देखो मैंने पीछे एक सीरीज दिखाई थी ना, ये वाली देखो, इसी बिहार पे हमको काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या इसने देखो, अब इसने बोला है, अगर मैं बोलूँ तो ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है, ठीक है। तो अब मुझे पता ए का अपोजिट जेड होता है, हमारे पास पहला नंबर वाई है, दूसरा हमारे पास में बी है, यानी क्या ये एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि मैंने बोला अगर जेड का अपोजिट भी बोल रहे हम क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या y का अपोजिट, b का अपोजिट क्या हो गया, y हो गया। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अपोजिट देखना पड़ेगा। देखो इसका m का अपोजिट होगा क्या, n। देखो क्यों, जो आपका नंबर होता है 1 2 लेके 13 तक, और 13 से लेके नहीं सॉरी 14 टू लेके 26 है, आपको पता है 26 वर्ड टोटल होते हैं, ये क्या होते हैं, अपोजिट में आते हैं। जो आपका m होता है वो 13 पे आता है, जो n होता है वो 14 पे आता है, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो क्या होगा, m का ये m है, m का आ जाएगा क्या आपका n। इसमें से एक सीरीज, इसी बिहार पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और इसका जो आंसर आएगा आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैंने बता दिया ये एक दूसरे के अपोजिट पूछा गया, आपको इसी बिहार पे इसको सोल्व करना है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ऑड नंबर। आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर ऑड है। देखो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आपको उसको ऐड कर लो, 2 1 3, ये क्या 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, और 5 2 7 हो गया, और 7 2 नहीं 9 और 2 11 हो गया, ठीक है, और 3 और 1 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, ये ना कटने वाली संख्या है, लेकिन 4 आपका कट जाता है, तो इसलिए 31 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट भी हमारा सीरीज से है, आपको बताना, देखो ये सीरीज आ गई, आपको फिर क्या करना है, वही बताना है मैंने, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना, 2 आ गया, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, ये आपका 8 आ गया। आपने देखा 2 को, अब मैं 2 की 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 4 आएगा, 4 की 4 से गुणा करूँगा तो सॉरी 4 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 8 आएगा, 8 को मैं जब 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 16 आ गया। अब हम 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 32 आ गया। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है आपका वो 32 हो जाएगा, यानी क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये भी आपको देख लेना। देखो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन वो सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हमने इसके साथ ले लिया, इसके साथ हमने ले लिया, इसके साथ हमने ले लिया। सपोज करो कि बी अगर मैं कर लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो मैं इसको लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसके लिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ना ये थोड़ी हैबिट में आ जाए कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। देखो अगर रीजनिंग में आपको 100% मार्क्स चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, लेकिन मैं बार बार इसलिए दिखाऊँ कि आप कंफ्यूज ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक हो गया। अब देखो बी का कितना है हमारा, बी का हमारा हो गया 2, ठीक है, और हमारा एच का कितना है, हमारा एच का हो गया 8, ठीक है, और एन का कितना है हमारा, एन का हो गया हमारा 14, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये क्या हुआ, अब इनके बीच में गैप कितना 6 का है, इनके पास गैप कितना 6 का है, इनके बीच गैप कितना 6 का है। अब जब हम 14 में हम 6 ऐड कर देंगे, 14 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 पे क्या आ रहा है, तो सीधे देखो 20 पे आ गया हमारा क्या टी। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, ये आपका टी आ जाएगा, आ गया। उसके बाद में हम सेकंड में चलते हैं, सेकंड है हमारा डी, डी का कितना हो गया, डी का भाई आपका 4 हो गया। उसके बाद चलते हैं जे का, जे का कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पी का, पी का कितना, पी का आपका भाई 16 हो गया। अब इनके बीच का गैप कितना 6 है, इनके बीच का गैप 6 है। अब 16 में हम क्या करेंगे, हम 16 में 6 जोड़ देंगे, तो 16 6 हो जाएगा कितना 22। अब देखो 22 पे क्या है, 22 पे हो गया आपका वी, तो आ जाएगा
टीवी। अब देखो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो टीवी किस में आ रहा है। देखो टीवी हमारा सिर्फ एक में आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं फर्स्ट 2 डिजिट में, लेकिन हाँ अगर 2 डिजिट सेम यहाँ पे भी सेम होती तब आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना होता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट कॉमन एग्जाम, ये भी सीरीज का है, आपको इसमें बताना है। देखो आपको देख लेना यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका देख लो। आपको यहाँ पे विषम संख्या आ रही, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हम सीधा हम बता देंगे यहाँ पे 9 आएगा, तो ये होगा आपका राइट आंसर। ये भी आपको देखना, कभी कभी आता है 2, 6, 8, 10 और यहाँ पे खाली जगह आ गई, तो यहाँ पे जब आपको पता है सीरीज ऐसे इसमें 2 जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा से देख लो यहाँ पे 12 आएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पे जो मिसिंग जगह है यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। देखो भाई इसमें क्या मैंने सीधा बताया, पहले इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा, इनके दोनों के बीच में 5 है, इन दोनों के बीच में कितना है 5 है, इन दोनों के बीच में कितना है 5 है। तो अब क्या आपको बताना क्या है भाई, अब इनके बीच में 5 है, जब हम इनके बीच का डिफरेंस तो हम क्या कर रहे थे, लास्ट में से पहले घटा रहे थे। अब हमें क्या करा, अब हमें घटाना नहीं है, 20 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये खाली जगह पे क्या 25, तो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। आपको बताना है यहाँ पे इस जगह पे खाली जगह पे क्या आएगा, ये भी सीरीज क्वेश्चन है। देखो इसको आप पहले तो सबसे पहले आपको है क्वेश्चन को समझना है, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे आप उसे सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले एकदम देख लिया कि 3 में जब हमने इसमें गुणा हो रही है, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 6 की गुणा करूंगा मैं 2 से तो कितना आएगा, 12 आ गया। अब 12 को गुणा करूंगा मैं 2 से कितना होगा, 24 आ गया 24। अब 24 को मैं गुणा करूंगा 2 से तो कितना आएगा 48, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह आ जाएगा आपका 48, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका ऑप्शन से। देखो आज जो नंबर सीरीज है उसमें आपका प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, डिवाइड भी आता है, इनटू भी आता है, स्क्वायर भी आता है, क्यूब भी आता है। ये 4 सभी चीज़ें इसमें क्या होते हैं, फॉलो होती हैं। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पैटर्न को समझे उसके बाद में सोल्व करें। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी हमारा मिसिंग सीरीज का। देखो यहाँ पे आपको बताना खाली जगह पे क्या है। अब इसमें देखो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आपको इनके दोनों के बीच कितना है अंतर, 3 का है। इन दोनों के बीच कितना है 5 का है। इन दोनों के बीच में कितना है 7 का। देखो यहाँ पे सीरीज चल रही 3, 5, 7, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इसके बीच में 2 है, इसके बीच में भी 2 है। अब मुझे इससे आगे नेक्स्ट नंबर देखना, तो मैं क्या करूँ, 7 में 2 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 9 आ गया। अब इस 9 को आपको क्या करना है, इस 17 में ऐड कर देना है, 17 + 9, तो ये आ जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा 24, 9 हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 20। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो आपको मैं समझा क्यों रहा था, देखो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा बता दें, 2, 5, 10, 17 एंड आपको खाली जगह थी ये वाली, आपको यहाँ पे बताना था क्या है। देखो इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है 3 हो गया, इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में 5 हो गया, ठीक है 5 हो गया, इन दोनों के बीच में 7 हो गया। ये सीरीज चल रही है, तो इसके आगे जो आएगा ना उसको 9 का डिफरेंस होगा। अब देखो इस 9 को क्या करना है, आपको 17 में जोड़ देना, तो क्या 9 को 17 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा आपको यहाँ पे बताना मिसिंग में। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 1 सेकंड आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बताया, मैं देखते बताऊँ कि 50 आ गया राइट आंसर। कैसे, देखो मैंने देख लिया, पहले 10 था, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, यहाँ पे क्या 50 राइट आंसर। सिंपल सी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। भाई वीडियो के बाद लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। आपको इसमें बताना है कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो जब हम 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या 5 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5। अब इस 5 को हम 10 में जोड़ देंगे तो कितना आ गया 10 + 5 = ये आ जाएगा 15। यहाँ पे आएगा आपका 15 यानी 15, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपका टोटल मार्क्स कितने आए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।